हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के न्यूज अपडेट में। न्यूज अपडेट स्टार्ट करने से पहले एक बार डिस्क्लेमर। हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस के बाद ही करनी है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस आपका अपना होगा और ये मार्केट काफी रिस्की है। तो इसको अच्छे से पहले समझिए, उसके बाद ही अपनी हार्ड एंड मनी इसमें इन्वेस्ट करिए। तो चलिए अब चलते हैं हम अपनी न्यूज अपडेट की तरफ। तो न्यूज अपडेट में सबसे पहले जो न्यूज कवर कर रहे हैं वो है बिटकॉइन के प्राइस की। तो बिटकॉइन ने एक बार 50,000 का आंकड़ा जो है वो छू लिया और ये मई के बाद पहली बार हुआ है। और कहा यह जा रहा है कि अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है। 50 से 55 जो है वो यहाँ पर बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है इस टाइम पर बिटकॉइन के लिए। और इसको अगर ब्रेक करना है तो उसको बहुत बड़ी सपोर्ट चाहिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से, डे टू डे जो ट्रेडर्स हैं उनसे भी, क्योंकि अगर वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट अपनी इन्वेस्ट करेंगे, उसी के बाद यहाँ पर जो बुलिश, जो या हम कहेंगे जो बुल्स हैं, वो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाते हैं तो हमें जो ड्रॉप है वो देखने को मिल सकता है 49 तक, या हो सकता है वो 48 तक भी चला जाए। तो ये आने वाले टाइम पर देखना होगा। एक दो बार करेक्शन हो चुकी हैं 50 से, लेकिन फिर भी बिटकॉइन जो है वो बार बार 50 की तरफ बढ़ रहा है और पूरी कोशिश है उसकी कि वो इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करे और इसके आगे जाए। अगली न्यूज की बात करें, वीजा अब प्रॉपर तरीके से क्रिप्टो में आ चुका है। उन्होंने अपना $1,50,000 जो है वो इन्वेस्ट किए हैं क्रिप्टो पंक। ये एक कंपनी है जो एनएफटी स्पेस में है और काफी टाइम से 2017 से ये एनएफटी स्पेस में है, तो काफी पुरानी कंपनी है एनएफटी में। उसको यहाँ पर वीजा ने एक्वायर कर लिया है, उसको खरीद लिया। अब वीजा की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है, उनका कहना है कि हम चाहते थे कि हम इस चीज में आए और अच्छे से समझ कर आए और इसको पूरे तरीके से, यहाँ हम ये कहें कि पूरी डीप नॉलेज इसकी प्रोवाइड करें अपने कस्टमर्स को। तो उसके लिए हम पहले इस स्पेस में कंपनी को बाय कर रहे हैं, उसको पूरी अच्छी तरह से समझेंगे, जानेंगे और फिर उसके बाद जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे इसके रिगार्डिंग ही। तो इससे बेनिफिट होने वाला है क्रिप्टो को ही, क्योंकि वीजा एक बहुत बड़ी फर्म है। अगर एनएफटी की स्पेस में आती है या क्रिप्टो की स्पेस में इस तरीके से आती है तो बेनिफिट होगा ही होगा, क्योंकि नए यूजर आएंगे तो बेनिफिट करेंगे। अगली न्यूज यहाँ पर साउथ कोरिया से। तो साउथ कोरिया की जो ये फर्म एक्सचेंज है अपबिट, तो ये पहली एक्सचेंज हो गई है जिन्होंने साउथ कोरिया के जो एक तरीके से जो साउथ कोरिया का एसईसी है, या ये कहें कि उनका जो एसएफसी है, उसके साथ यहाँ पर उन्होंने अपनी जो फाइलिंग है, रजिस्ट्रेशन फाइलिंग है, वो करी है। तो उनके अकॉर्डिंगली ये पहली कोरियन एक्सचेंज बन गई है जिसने ये काम किया है। और यहाँ पर अगर बात करें जो एफएससी है साउथ कोरिया का, फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन जो है, तो उनके अकॉर्डिंगली वो मतलब वो उम्मीद कर रहे हैं कि और ज्यादा जो एक्सचेंजेस हैं, कम से कम 2-3 और एक्सचेंजेस अगस्त मंथ के एंड तक उनके साथ यहाँ पर रेगुलेटरी जो टाई अप्स हैं वो करने के लिए अपने अप्रूवल डालेंगी। बता दें आपको, साउथ कोरिया में बहुत ही हार्ड एंड जो हार्ड रूल्स हैं वो उन्होंने लगा दिए हैं क्रिप्टो के रेगुलेशंस के ऊपर। तो इस वजह से बहुत सारी कम एक्सचेंजेस ही हैं जो ये कर पाएंगी, और उनमें से पहली जो है वो अपबिट बनी है जिन्होंने अपनी फाइलिंग कर दी है अप्रूवल के लिए। अगली न्यूज यहाँ पर कार्डानो एडीए, कहा यह जा रहा है कि $3 का जो आंकड़ा है उसको छूने की पूरी कोशिश है यहाँ पर। उसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आने वाले हैं 12 सितंबर तक, उनका लॉन्च जो है वो हो जाएगा मेन नेट के ऊपर। और इसके रिगार्डिंग अनाउंसमेंट भी हो चुकी है कि वो बिल्कुल ऑन ट्रैक चल रहे हैं इस अपने ओलोंजो अपग्रेड के रोल आउट पर। इसके साथ साथ एक और जो न्यूज यहाँ पर इस जो हम ये आर्टिकल आपके साथ शेयर कर रहे हैं उसमें जो आ रही है वो ये आ रही है कि $3 तक जाने की संभावना पूरी है, लेकिन करेक्शन मिल सकती है। और कितनी मिल सकती है? 40% करेक्शन मिल सकती है। तो अगर 40% करेक्शन मिल सकती है तो आप ये समझ लें कि भाई ये $2 या 2 से 2.5 के बीच में एक बार जा सकता है और उसके बाद अपनी करेक्शन जो है वो ले सकता है। और अगर इसमें करेक्शन आएगी तो प्रोवाइडेड ये करेक्शन हो सकता है पूरी क्रिप्टो स्पेस में आ जाए कि बिटकॉइन एक बार फिर से 50 का आंकड़ा छूने की तरफ जाए और बड़ी करेक्शन मिले और नीचे आए, और उसी के साथ बाकी सारी मार्केट जो है वो भी नीचे आए। तो आप इस चीज में सतर्क रहिए और उस टाइम पर
अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो आप कर सकते हैं जब ये करेक्शन देखने को मिलेगी क्रिप्टो की स्पेस में। अगली बात करें तो Xiaomi इंडिया एक बड़ा ब्रांड है। अगर हम बात करें इंडिया की तो चाइना में भी ये बड़ा ब्रांड है, लेकिन इंडियन कॉन्टिनेंट में भी बहुत बड़ा नाम है Xiaomi इंडिया का। बहुत इनके जो हम ये कहें कि जो डिवाइसेस हैं काफी फेमस डिवाइसेस हैं इनके, बहुत डाइवर्स अभी इन्होंने अपना जो बना लिया है पोर्टफोलियो प्रोडक्ट्स का। तो इसके जो सीईओ हैं मनु, तो मनु जैन का ये कहना है कि वो क्रिप्टो स्पेस में आना चाहते हैं, लेकिन अगर इंडियन गवर्नमेंट एक सही जो रेगुलेशंस हैं उसको बना दे तो उसके बाद वो सोचेंगे कि किस तरीके से इस मार्केट में आना और किस लेवल पर इस मार्केट में आना है। तो वो पूरा उनका जो उन्होंने अपना जो एक इंटरेस्ट है वो दिखाया है कि हम क्रिप्टो में आना चाहते हैं, क्योंकि क्रिप्टो एक ऐसा एरिया है एट प्रेजेंट जो बहुत ही बढ़िया है और बहुत बढ़िया काम कर रहा है, एक्सेप्शनली वेल। तो उनके अकॉर्डिंगली बहुत बढ़िया काम कर रहा है एट प्रेजेंट ये एरिया, और वो चाहते हैं कि इंटरेस्ट उनका पूरा है कि वो आ जाएं क्रिप्टो के स्पेस में, लेकिन उससे पहले वो चाहते हैं कि जो रेगुलेटरी क्लैरिटी है वो मिल जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसके बाद ही अपना वो स्टेप जो है वो उठाएंगे। अगली न्यूज यहां पर गूगल ने 8 क्रिप्टो की जो एप्लीकेशन थी उनको बैन कर दिया है। वो बैन इसलिए किया गया है कि लोगों को वो बता रही थी कि हम क्रिप्टो फोकस्ड ऐप है, लेकिन उसके जरिए वो और भी बहुत कुछ जो था उनका हैकिंग चल रही थी और बहुत सारी चीजें जो थी उन एप्लीकेशंस के जरिए चल रही थी। तो हम आपको वो डिटेल बता देते हैं कौन सी एप्लीकेशंस हैं वो। तो डिटेल में अगर हम बताएं, पहली जो है वो है बिटफंड्स, दूसरी है बिटकॉइन माइनर, तीसरी है डेली बिटकॉइन रिवॉर्ड्स, चौथी है क्रिप्टो हॉलिक, पांचवी माइंड बिट प्रो, छठी है बिटकॉइन 21, सातवीं है पूल माइनिंग क्लाउड, और आठवां है एक जो हम बात करें तो वो क्रिप्टो वॉलेट है, उसका नाम है पूल माइनिंग क्लाउड वॉलेट। तो ये 8 एप्लीकेशन ऐसी हैं। तो अगर आपने इनमें से कोई भी इंस्टॉल कर रखी है अपने डिवाइसेस में तो प्लीज इनको अनइंस्टॉल कर दें, क्योंकि ये सारी की सारी गूगल ऐप स्टोर ने डीलिस्ट कर दी है। ये सारी एप्लीकेशंस फेक एप्लीकेशंस हैं, आप ये कहें कि हैकर्स की एप्लीकेशन है। तो इससे आपकी जो क्रिप्टो की इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में है और आपने जो एक्चुअल अगर बाइनेंस की या वजीर एक्स की या कॉइन डीसीएक्स वगैरह की अपनी एप्लीकेशंस डाल रखी हैं, तो हो सकता है ये एप्लीकेशंस उसमें से आपके क्रिप्टो एसेट्स को चोरी करके अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। तो अगर आपने ये कर रखी है एप्लीकेशंस तो इनको प्लीज अनइंस्टॉल कर लें। अगली न्यूज यहां पर एक स्टडी सर्वे हुआ है। तो सर्वे में 81% जो फाइनेंशियल एग्जेक्टिव्स हैं उनका कहना है कि ब्लॉकचेन जो है वो ऑलरेडी मेन स्ट्रीम में आ चुका है, और उनमें से 73% ऐसे भी हैं 100 में से जो ये फाइनेंशियल एग्जेक्टिव्स जिनका कहना यह है कि अगर उनकी कंपनीज इस टाइम पर क्रिप्टो में नहीं आती हैं, ब्लॉकचेन पर नहीं आती हैं, तो वो बहुत पीछे लैग कर जाएंगी। आने वाले टाइम पर जब ये मार्केट बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर चुकी होगी तो वो पीछे रह जाएंगे, अगर इस टाइम पर वो अपने जो ये कहेंगे अपना इंटरेस्ट क्रिप्टो या ब्लॉकचेन की स्पेस में नहीं लेती हैं। अगली न्यूज पेपल से। पेपल ने अपनी क्रिप्टो सर्विसेज यूके में भी लॉन्च कर दी हैं। तो इस मंडे से हम बात करें तो कल से यहाँ पर पेपल की जो सर्विसेज है वो यूके के कस्टमर्स को भी मिल गई हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स को जिनका केवाईसी प्रॉपर है। तो केवाईसी क्या है? नो योर कस्टमर। केवाईसी की फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर, मतलब ये कि आप अपने कस्टमर्स को पूरे अच्छे तरीके से जाने। तो उसमें क्या होता है कि आपको कोई ना कोई अपनी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ देनी होती है, और अपनी फोटोग्राफ वाला प्रूफ देने के साथ साथ आपको अपनी सेल्फी भी देनी होती है, अपने आईडी प्रूफ के साथ ही अपलोड करनी होती है। तो अगर आपने ये सब कर रखा है, और अगर पेपल की बात करें तो पेपल, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपको पेपल में अपने बैंक के साथ भी टाई करना पड़ता है अपने अकाउंट को, तब ही आप उसमें अपनी जो डिपॉजिट या विड्रॉल है वो कर सकते हैं पेपल के थ्रू। तो ये एक पेपल ने अपनी जो सर्विसेज लॉन्च करी हैं यूके कस्टमर्स के लिए, तो वहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिनकी केवाईसी हो रखी है सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स को अलाउ होगा यहाँ पर। और इसी के साथ साथ जो बिजनेस कस्टमर्स हैं उनको भी आने वाले टाइम पर वो अलाउ करेंगे। यूके के जो बिजनेस कस्टमर है एट प्रेजेंट उनको नहीं है, सिर्फ जो नॉर्मल रिटेल कस्टमर्स हैं उनको अवेलेबल करवाई गई है ये सर्विस, और धीरे धीरे ये सर्विसेज की जो रेंज है वो भी बड़ी की जाएगी।
और अगर हम बात करें ये न्यूज हम कवर क्यों कर रहे थे, तो इससे आपको पता है नए यूजर अगर क्रिप्टो में आएंगे, क्रिप्टो स्पेस में आएंगे, तो बेनिफिट क्रिप्टो को ही होगा। अब यहां पर अगली न्यूज बाइनेंस की तरफ से, बाइनेंस के ऊपर बहुत सारे क्रिप्टो रेगुलेशंस के जो क्रैकडाउन हो रहे हैं, तो उसके चलते उन्होंने जो अबू धाबी ग्लोबल मार्केट के हेड हैं उनको अपने सिंगापुर की कंपनी का सीईओ बना दिया है। अब अगर बात करें कि वो बंदा और उसका क्या प्रोफाइल था, तो वो ऑलरेडी इसी डोमेन का बंदा था और इससे पहले अपना उन्होंने फाइनेंशियल सर्विसेज रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है अबू धाबी, उसमें अपना उनका काम किया उन्होंने 6 साल से, और उससे पहले 7 साल उन्होंने चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर सिंगापुर एक्सचेंज में काम किया है। तो अगर हम बात करें तो उनका 13 साल का बहुत बड़ा अपना जो ये जो एक तरीके से एक्सचेंजेस का जो एक्सपीरियंस है वो तो है ही है, उसी के साथ साथ और 13 साल का उनका मनी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर का भी एक्सपीरियंस है। तो इतने बड़े लेवल के बंदे को उन्होंने सीईओ अपॉइंट किया है सिंगापुर का। तो ये वो जो एक तरीके से ये स्टेप वो उठा रहे हैं सो दैट कि उनके ऊपर ये जितने भी रेगुलेटरी क्रैकडाउन हो रहे हैं उनसे वो बच जाएं, और इन इन जो जितने भी एक्सपीरियंस बंदे हैं उनका एक्सपीरियंस यूटिलाइज करें और अपने आप को उभार कर लेकर आए इस सारे क्रैकडाउन के सिनेरियो से। अगली न्यूज की बात करें इथीरियम की, तो इथीरियम में कहा यह जा रहा है कि जो इथीरियम 2.0 के ऊपर टोटल वैल्यू लॉक्ड है वो बहुत ज्यादा हो गई है। वैल्यू की बात करें तो ट्रिलियंस में जा चुकी है, 2 पॉइंट समथिंग जो ट्रिलियन में यहाँ पर इथीरियम लॉक हो चुके हैं। तो इसी वजह से इथीरियम में एक जो बुल्स हैं, अगर हम बात करें ऑल्ट सीजन की, तो ऑल्ट सीजन में इथीरियम एट प्रेजेंट सबसे आगे चल रहा है और सबसे बढ़िया गेन जो है वो कर रहा है, और ऑल्ट सीजन की गेन को यही लीड कर रहा है। तो आने वाले टाइम पर भी ये देखा जाएगा, क्योंकि जब तक अब इथीरियम 2.0 लॉन्च नहीं हो जाता है तो इथीरियम में गेन जो है वो एक तरीके से आप ये कहें कि इसको कोई रोक ना पाएगा। रोक सको तो रोक लो वाली जो बात होती है, तो वो हो जाएगी यहाँ पर। अब हम आपसे कवर कर रहे हैं टॉप 5 क्रिप्टो करेंसी जो आपको इस हफ्ते ध्यान देना है। इनमें काफी बढ़िया गेन्स आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आप अपनी एनालिसिस के बाद इनमें अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले बीटीसी, तो बीटीसी जैसे कि हमने आपसे कवर किया है कि 50,000 का जो आंकड़ा है उसको बार बार टच कर रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है तो बहुत बढ़िया गेन करके 58,000 का जो आंकड़ा है उस तक भी जा सकता है, क्योंकि 50 से 55 रेजिस्टेंस है उसके पास। इस रेंज में ऊपर नीचे जाएगा, लेकिन अगर ब्रेक कर जाता है तो 58 तक सीधा पहुंच सकता है। अगर नीचे जाता है तो हम 48 की रेंज में भी इसको देख सकते हैं। दूसरा है कार्डानो एडीए, तो इसके बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आने वाला है और जो अपग्रेड आने वाला है 12 सितंबर की उन्होंने लॉन्च डेट बताई है। तो तब तक ये कॉन्टिन्यूसली हाई जा रहा है और $3 का जो आंकड़ा है उसको पार करने की इसकी पूरी मशक्कत जो है वो लग रही है। बहुत नियर बाय है एट प्रेजेंट 3 के। तो हम देख सकते हैं कि आने वाले टाइम पर इस हफ्ते में भी हो सकता है ये $3 की जो रैली है अपनी उसको क्रॉस कर जाए। अगर नीचे जाता है तो नीचे में 2.65 तक इसकी वैल्यू देखी जा सकती है। अगला है AVAX, तो एवलांच का जो AVAX है उसके बारे में हम रिसेंट आपसे 1-2 न्यूज कवर कर चुके हैं इसी एक हफ्ते के अंदर अंदर ही, कि कैसे ये जो प्रोजेक्ट है काफी स्ट्रांग हो रहा है। और आज अगर हम बात करें 24 अगस्त को इसका एक टेस्ट जो फीस का इसका एक पूरा जो आर्किटेक्चर है उसका अपग्रेड होने वाला है और वो भी काफी फेवरेबल है। लोग उसको काफी पसंद कर रहे हैं, पहले ही उसकी हाइप बनी हुई है और जैसे ही वो लॉन्च होगा तो हो सकता है ये और ज्यादा अप चला जाए। तो ये जो होने वाला है इसका जो टेस्ट जो अपग्रेड होने वाला है इसके फीस वाले स्ट्रक्चर का, वो इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंगली शाम 7:30 बजे होगा। तो उसके आने से पहले भी हो सकता है इसको काफी हाइप मिल जाए और उसके बाद भी हाइप जो है वो बरकरार रह सकती है। अगला कॉइन जिसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पर वो है केक। तो केक के लिए कहा यह जा रहा है कि बुल्स जो है वो काफी उसको पुश कर रहे हैं उसकी रैली को और बढ़ाकर इसको $30 तक लेके जा सकते हैं। करंट वैल्यू काफी नीचे है 30 से, लेकिन 30 तक जाने की पूरी उसकी बुल्स की जो एक तरीके से कोशिश है वो लगी हुई है। लेकिन अगर कहीं बुल्स और ये जो हमारा बिटकॉइन है इसके बियर्स ये अगर टकरा जाते हैं तो ये वैल्यू 30 में जाने के लिए थोड़ा टाइम ले सकती है, लेकिन 30 तक जाने की जो एक तरीके से इस न्यूज के अकॉर्डिंगली, इस एनालिसिस के अकॉर्डिंगली जो संभावना है वो काफी ज्यादा है। लास्ट कॉइन यहां पर हम जिसको कवर कर रहे हैं वो है एटम। तो
एटम के बारे में भी कहा यही जा रहा है कि इसका भी जो रेजिस्टेंस है वो एक तरीके से 18 अगस्त को काफी बढ़िया तरीके से ब्रेक हुआ है और उसके बाद से ये काफी बढ़िया अपनी जो मूवमेंट है उसमें जा रहा है। और अगर इसी मूवमेंट पे चलता रहा तो हमें 26-27 का जो आंकड़ा है वो देखने को मिल सकता है इसमें। और अगर कहीं नीचे को जाता है तो ये वापस से अपनी जो इसकी जो रेंज है 22 वाली, 22-25 वाली, उसमें आ सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की न्यूज अपडेट आपके लिए। आपको ये न्यूज अपडेट कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और उसी के साथ साथ थम्स अप का आइकन दबाएं ताकि हमें थोड़ी और ज्यादा मोटिवेशन मिले, क्योंकि मोटिवेशन अभी आपकी तरफ से बहुत कम आ रही है हमें। और चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया अभी तक, और बेल नोटिफिकेशन का आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। तो मिलेंगे अब आपसे अगले न्यूज अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।